एक 14 साल की लड़की टहलने के लिए अपने घर से निकलती है। जैसे ही घर से थोड़ी दूर जाती है, उसके पीछे से कोई अचानक से आता है, उसकी कोलियाँ भरता है, पीछे से उसको दबोच लेता है। दबोचने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है और उसको जंगल में ले जाती हैं। जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उसके साथ कुछ इस तरीके से बुरा होता है कि आप सुन करके बहुत अफसोस करेंगे कि हमारे देश में ऐसा ऐसा भी हो रहा है। जी हाँ, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बिहार की। बिहार में एक लड़की रहती है जो कि जिसकी उम्र सिर्फ अभी 14 साल है, जो कि नाबालिग है। वो एक दिन टहलने के लिए अपने घर से निकलती है। जैसे ही वो घर से अपनी थोड़ी दूर जाती है, उसके पीछे एक लड़का आता है, उसको दबोच लेता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है, जिससे वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। जो लड़का उसको आकर पीछे से दबोचता है, वो लड़का उसके ही पड़ोस का था और उसके ही क्लास में वो जो था उसका जूनियर था। वो लड़का दबोचने के बाद उसको जो है एक जंगल में ले जाता है। जैसे ही जंगल में लेकर जाता है, वहाँ पर उसके 5-6 दोस्त और थे। वो सारे दोस्त मिलते हैं और उस लड़की के साथ बहुत गलत काम करते हैं। उस लड़की को मारते हैं, पीटते हैं और जितने भी लड़के थे सारे के सारे लड़के नाबालिग थे, यानी कि कोई भी इसमें बालिग नहीं था। कोई 14 साल, कोई 15 साल, कोई 13 साल, कोई 12 साल। इस तरीके से 7 लड़के थे, जिसमें 2 लड़कों को तो वो लड़की जानती थी, बाकी को किसी को नहीं जानती थी। उन लड़कों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, बुरा काम किया, गंदा काम किया और ये सब करने के बाद वो यहीं पर ही नहीं रुके। इसके बाद वो उस लड़की को उठाते हैं और रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। वो लड़की जो थी बेहोशी की हालत में थी। इसी बेहोशी की हालत में उस लड़की को रेलवे स्टेशन ले जाते हैं और ट्रेन से पता नहीं उसको कहीं और ले जाने की फ़िराक में थे। जी हाँ, लेकिन ट्रेन चलती रही। कुछ टाइम बाद उस लड़की को जो होश आ जाता है। जैसे इस लड़की को होश आता है, वो लड़के सोचते हैं कि ये तो होश में आ गई, अब क्या किया जाए। उसमें से अचानक उनके दिमाग में आती है, चलो हम ऐसा करते हैं, इस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही वो लड़की को ट्रेन से बाहर फेंकते हैं, लड़की फिर नीचे आने के बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो लड़की ट्रैक से नीचे पड़ी रहती है और इसी तरीके से पड़े पड़े उसको तकरीबन 12 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की यूं ही ट्रैक पर पड़ी रहती है। अभी इसी बीच उसके घर वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। वो उसको ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हैं। रिपोर्ट कराने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ, उनकी लड़की जो है किऊल रेलवे स्टेशन पर मिली है। वहाँ पर उसको रेलवे ट्रैक से कुछ लोग उठाकर लाए थे, जहाँ पर वो जो थी बेहोशी की हालत में थी। उसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, वहाँ पर उस लड़की को डॉक्टर एडमिट नहीं करती हैं और वो लड़की जो है हॉस्पिटल के फर्श पर तकरीबन 14 घंटे ऐसे ही पड़ी रहती है। हॉस्पिटल वालों ने, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल, डॉक्टरों की कोई देखभाल नहीं। बेड के लिए जैसे जब अस्पताल के गार्ड से कहा गया तो गार्ड ने भी रिश्वत मांगी और उसको बेड नहीं दिलाया। अब ये मामला काफ़ी फैल चुका था, मीडिया में इसकी खबरें आने लगी। जब मीडिया में इसकी खबरें आई तो फिर अस्पताल वालों ने जो उस लड़की को एडमिट किया और एडमिट करने के बाद उसका इलाज शुरू किया। जैसे इलाज शुरू किया तो पता चला कि लड़की का काफ़ी जो है खून बह चुका है और वो लड़की तकरीबन 5 जगह से उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी थी। यानी कि उन लड़कों ने खाली उसके साथ रेप ही नहीं किया था, बल्कि रेप करने के साथ साथ उसको मारा, कूटा और उसकी हड्डियां तक तोड़ दी थी। अब जो है अस्पताल में जैसे एडमिट होती है तो फिर पुलिस तक बात जाती है। जैसे ही पुलिस तक बात जाती है तो पुलिस उन लड़कों की छानबीन शुरू करती है, लड़की से पूछती है। तो लड़की बताती है कि उसमें से वो 2 लड़कों को तो जानती है जो उसके पड़ोस के हैं और एक लड़का जो है उसके स्कूल में जूनियर है। तो ये सब बताने के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करती है और उन सारे लड़कों को हिरासत में ले लेती है। लेकिन सवाल अब भी उठते हैं, इसमें कई सारे सवाल जो है रह जाते हैं कि कैसे, किस तरीके से अस्पताल वाले लापरवाही करते हैं। अगर कोई गरीब इंसान हो तो उसकी देखभाल नहीं करते हैं। और दूसरा सवाल इसमें उठता है कि कैसे, किस तरीके से नाबालिग बच्चों ने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया, यानी कि उन सब ने मिलकर गैंग रेप कर दिया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अपने बच्चों पर हमें नज़र रखना चाहिए, क्योंकि नाबालिग बच्चे भी कभी कभी गंदे बुरे काम कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, अगर हाँ लास्ट में जाते तो एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ भी कोई स्टोरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। हम उस कहानी को अपने चैनल पर जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।